हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल राधा कृष्ण भक्ति वर्ल्ड, जहां मैं दिशा आपको बताती हूँ पूजा पाठ करने के तौर तरीके, नियम कानून, अपने भगवानों का कुछ कुछ श्रृंगार, राधा कृष्ण से जुड़ी हुई स्टोरीज एंड हिस्ट्रीज एंड बस इतना ही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी फ्रेंड्स, बिकॉज मुझे बहुत ऐसे आरोप आ रहे हैं कि कॉपी करती हो, इंट्रो कॉपी करती हो। तो अब मैं अपना इंट्रो चेंज कर दूँगी। अभी मैंने वैसे तो कुछ सोचा नहीं है, इसलिए मैंने कुछ भी बोल दिया, लेकिन अब मैं चेंज करूँगी, एक परफेक्ट इंट्रो अपना डालूँगी। एंड नाउ मैं कुछ बात करना चाहती हूँ हेटर्स से। मैंने एक बार सोचा था कि काश मेरे हेटर्स हों, ताकि मुझे फ़ील हो कि मेरा यूट्यूब चैनल गेन कर रहा है। बट नाउ जब हेटर्स आ गए हैं तब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज़ एक्चुअल में सबके कमेंट आ रहे हैं मेरी पुरानी वीडियोस देख के। यार पता नहीं, मैंने सबसे पूछा, मेरी वीडियोस डिलीट ही नहीं हो रही है पुरानी। एंड सब ये बोल रहे हैं कि कितनी गलती, और मैं करना भी नहीं चाहती डिलीट, बिकॉज सब बोल रहे कि कितना मतलब ऐसा सेवा कर रही है, बलाय टाइप का सेवा कर रही है, अच्छा सेवा नहीं है, गुड़िया की तरह पकड़ रही हो एंड नोज़ में हाथ डाल के फिर से उनकी सेवा कर रही हो, थोड़ा सा शुद्ध भी नहीं किया अपना हाथ, गिरा रही हो लड्डू गोपाल को, एंड ऑल एंड ऑन एंड ऑन ब्ला 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 ब्ला। बट मेरे को इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इन दैट टाइम आई एम ए बिगिनर। मैं एक बिगिनर थी, मुझे नहीं आता था कुछ, एंड मैं किसी की वीडियोस देख के, किसी की कॉपी करके नहीं सीखी, मैं खुद अपने दम पे सीखी। मैंने खुद सेवा करते 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 एक्सपीरियंस लेते 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 लेते, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस करते करते खुद मैंने कृष्ण भक्ति सीखी, कृष्ण की सेवा करनी सीखी। और मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं पूरी एक्सपर्ट हो जाऊं, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊं। मेरे पास जैसे ही लड्डू गोपाल आए, उसके जस्ट फर्स्ट दिन का रूटीन मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है फ्रेंड्स, वो रेड ड्रेस में, एंड उसी में बहुत सारे हेट कमेंट हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने कल लड्डू गोपाल लाए हैं और आज मैं सेवा कर रही हूँ, तो मैं कितना ही अच्छा सेवा कर सकती हूँ। मैं तो पहले किसी की वीडियो देखी भी नहीं होगा, मैं देखती भी तो एक रात में मैं क्या ही कर सकती हूँ। मेरे को जितना आता था मैंने उतना किया, एंड नाउ मैं डिलीट नहीं करूँगी क्या, ताकि सब देख सके कि बिगिनर्स से एक्सपर्ट कैसे बना जाता है। एंड प्लीज़ आप पुरानी वीडियोस देखकर मुझे जज मत कीजिए, बिकॉज इन दैट टाइम मैं थोड़ी सी मैच्योर थी, मुझे कुछ नहीं आता था। बट नाउ मुझे उस समय और अब भी प्राउड है कि मैं उस समय भी भक्ति करती थी और आज भी भक्ति करती हूँ, कि इसे हेट नहीं करती हूँ। तो मुझे अपने आप पे बहुत गर्व है। एंड नाउ अब मेरे को और भी ज़्यादा गर्व है, क्योंकि मैं अब सेवा करना भी सीख गई हूँ। सो अभी शौर्य सिंह नाम के एक इंसान का कमेंट आया था कि प्लीज़ आप तुलसी माता पर वीडियो बनाएं, कि वो किसका अवतार है, क्या है, कैसी हैं, तो आप उसके ऊपर वीडियो बनाएं। जब से मैंने तुलसी विवाह का वीडियो बनाया था तब से कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने अब उस वीडियो बनाना चालू किया है। एंड आप सबकी रिक्वेस्ट ज़रूर फॉलो होंगे। बीच में मैं अनकंटिन्यू हो गई थी यूट्यूब से, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, एंड मैं वेट लॉस पे इतना ध्यान लगा दी थी, एंड अभी भी उतना वेट लॉस नहीं हो पाया है, बस 5 kg कुछ हुआ है, तो मुझे भी और वेट लॉस करना है। बट मैं नाउ कंटिन्यू करूँगी, है ना। तो कोई बात नहीं अभी। तो अभी स्टार्ट करते, प्लीज़ डोंट माइंड कि मैंने इतना ज़्यादा गैप कर लिया। तो अभी सब नीचे लिख दो प्लीज़ कि वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम 3.38। ओके, तो वीडियो स्टार्ट हो गई, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी कि तुलसी माता के कई मिथ्स हैं, कि वो कई बोलते हैं कि वो भक्त थी, कई बोलते हैं कि वो वाइफ थी, कई बोलते हैं कि मतलब कई बोलते हैं कि वो लक्ष्मी थी एंड ऑल, कई बोलते हैं कि वो गंगा भी थी। बहुत सारे मिथ्स हैं उनको लेके। हम तुलसी की तो पूजा हमेशा ही करते हैं, हम तुलसी अपने घर में लगाते हैं शुद्धता के लिए। कृष्ण को तुलसी अति 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 प्रिय है, और कृष्ण को जो है वो तुलसी का फल भी अति प्रिय है। तुलसी के जो फूल आते हैं उसे कृष्ण को चढ़ाने से कृष्ण जो है वो बड़े खुश होते हैं। तुलसी का पत्र उनके भोग में चढ़ाने से तभी कृष्ण अपना भोग लेते हैं। तो इतनी स्पेशल है माता तुलसी उनके लिए। तुलसी माता लक्ष्मी नहीं है। यस फ्रेंड्स, तुलसी माता लक्ष्मी नहीं है। वो तुलसी माँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर वाइफ लक्ष्मी हो। यस, उनकी हर वाइफ लक्ष्मी है, बट तुलसी माता लक्ष्मी नहीं है। एंड जैसे कि कालिंदी लक्ष्मी नहीं थी, कालिंदी देवी इज़ यमुना, जस्ट लाइक दैट तुलसी जी भी लक्ष्मी नहीं है।
कई लोग की ये मिथ है कि वो लक्ष्मी है, बट वो शी इज़ नॉट लक्ष्मी। कई लोग की ये भी मिथ है कि क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी जो है वो तुलसी माता से हेट करती है, उनके पास तुलसी माता को लाने से वो श्राप दे देती है एंड ऑल। ये भी एक मिथ ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक देवी कभी दूसरी देवी को हेट नहीं कर सकती। ऐसे तो पूरा 16,108 के बीच में महाभारत शुरू हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कृष्ण प्रिया दूसरी कृष्ण प्रिया को कृष्ण के जितना ही प्रेम करती है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो एक दूसरे से जलेंगी एंड कोई उनके पास लाएगा तो वो श्राप दे देंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी हमारी तरह नहीं है। लक्ष्मी जी है और इसीलिए वो परमेश्वरी परमदाता है, और वो लक्ष्मी है जिसके बिना हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो ऊपर है। और हमारी सोच जो है कि हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य की नज़रों से लक्ष्मी माता की छवि, असली छवि कभी नहीं देख सकते हैं। वो जेलस हो ही नहीं सकती, उनके जैसा बड़ा दिल किसी का नहीं हो सकता है। सो अब बात रही कि तुलसी माता का महत्व क्या है। तुलसी माता जो है वो कृष्ण की अति प्रिय है, कृष्ण प्रिया है। पहले उनका विवाह एक असुर से हुआ था, शंखचूड़ नामक, जो कि सुदामा के भी रूप में आए, श्रीदामा के भी रूप में आए, कई रूपों में आए, पर उनको एक श्राप मिला था कि वो भी एक असुर के रूप में आएंगे। राधा जी से ये श्राप मिला था कि वो भी एक असुर के रूप में जन्म लेंगे, क्योंकि उन्होंने राधा जी को ये श्राप दे दिया था कि वो कृष्ण को जो है वो भूली रहेंगी 100 साल तक एंड विरह भी सहेंगी एंड ऑल। तो ये सब जो है ब्रह्म वैवर्तन पुराण व गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। एंड तो इसी तरीके से उन्होंने भी ये श्राप दिया था कि आप असुर बनेंगे, तो असुर बने एंड देन उनकी तुलसी माता से शादी हुई एंड देन उसके बाद फिर युद्ध हुआ शंखचूड़ एंड देवताओं के बीच में। तो उसके बाद फिर जब वो शंखचूड़ मर गया, नहीं जब क्या कहते शंखचूड़ मर नहीं रहा था, तो तुलसी जी का पतिव्रत तोड़ने के लिए शालिग्राम जी ने तुलसी जी से शादी की, लेकिन ये तो विधि का विधान था। और जब ऐसा हो गया तब तुलसी जी ने शालिग्राम जी को ये श्राप दिया कि आप एक पत्थर के रूप में रहेंगे, और उसके बाद फिर उस पत्थर की और तुलसी के पौधे की, दोनों की पूजा होने लगी। जब ऐसा श्राप श्री शालिग्राम जी को मिला, तब ही उन्होंने भी तुलसी जी को ऐसा श्राप दिया कि वो एक पौधे के रूप में रहेंगी। पर ये दोनों का ही श्राप, ये दोनों की लीला थी। इस श्राप से ही हमें समझ आ जाता है कि ये दोनों की सिर्फ एक ये लीला थी, क्योंकि उन्होंने ये श्राप दिया, ये श्राप नहीं है, इसे वरदान कह सकते हैं। उन्होंने ये वरदान दिया कि तुलसी माता हर घर के आंगन में लगेंगी, सजेंगी, रोज़ उन्हें पानी दिया जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी, उनकी सेवा की जाएगी, वो एक मेडिसिन के, एक दवाई के रूप में रहेंगी एंड उनका फल जो है वो कृष्ण रूप को अति प्रिय होगा। इस तरह का वरदान दिया, और श्री तुलसी माता ने उन्हें ये वरदान दिया कि वो पत्थर बने रहेंगे समुद्र के। तभी तो आज हम उनके मधुर रूप श्री शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं। तो ये है श्री तुलसी माता का अवतरण की कहानी। उसके बाद फिर मेन टॉपिक में आते हैं कि तुलसी माता किसका अवतार थी। तुलसी माता किसी का अवतार नहीं थी। अगर हम पूछें कि लक्ष्मी जी किसका अवतार थी, या फिर ये पूछें कि पार्वती जी किसका अवतार थी, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही लक्ष्मी जी की बराबरी की थी ही तुलसी माता। तुलसी माता खुद एक स्वरूप थी, स्वयं एक रूप थी जिनके स्वरूप आ सकते थे पर नहीं आए, लेकिन वो खुद एक रूप थी जिनके स्वरूप थे। तो वो एक स्वयं रूप थी, तो वो किसी का स्वरूप नहीं हो सकती हैं। वो लक्ष्मी जी की तरह स्वयं का अस्तित्व रखती थी, किसी और का रूप नहीं थी। तुलसी तुलसी ही थी। तुलसी माता तुलसी का ही अवतरण थी। और ऐसा नहीं कि लक्ष्मी नारायण के जो भक्त हैं वो ये तुलसी माता से जलन करने लगे कि ऐसा है वैसा है। तुलसी माता एक देवती थी, यानी भक्ति थी, पत्नी भी थी, कृष्ण प्रिया भी थी, पर अनंत संगिनी, महासंगिनी, अनंत प्रिया तो नारायण की हमारी लक्ष्मी ही है। तो बिल्कुल भी जलन या फिर जेलस की ज़रूरत नहीं है। और मुझे तो ये विश्वास है कि मेरे चैनल की फेम या फिर कोई भी कृष्ण भक्त जलन से तो दूर ही रहेगा।
तो ऐसा कुछ मैंने आप सबको बताया, ये ऑथेंटिक रिसर्च से मैंने आपको बताया है, ना कि हवाई बातों से मैंने आपको बताया है। मैंने फुल रिसर्च की है एंड उसके बाद ही मैंने आपको बताया है। सो आप भी घर में तुलसी का पौधा लगाएं, उनकी विधि विधानवत पूजा करिए, कृष्ण अति खूब प्रसन्न होंगे। तो इसी तरह से आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड जय सत्यभामा सुंदरी, जय राधा रानी की, जय रखुमाई, जय श्री कृष्णा। बाय बाय गाइस। में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाय गाइस, लव यू ऑल।